नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज का जो क्लास होने वाला है प्यारे मित्रों, वो प्रैक्टिस सेट 54 के रूप में होने वाला है। और टारगेट की यदि बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग टारगेट बना के चलिएगा कि 45 आप लोग सही करके जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल ज्यादा होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो क्लास है मित्रों, कहां पे लाभप्रद होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपीपीसीएल आगामी एग्जामिनेशन के लिए, यूपी आरविनल एग्जामिनेशन के लिए, टीजी2 एग्जामिनेशन के लिए, एनसीएल, डीएमआरसी, मेट्रो, एनटीपीसी, मेंटेनर जैसे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन से रिलेट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीसीएस के ही प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लिया गया है। कहने का मतलब ये कि अपडेटेड क्वेश्चन है और टीसीएस के पैटर्न्स पे क्वेश्चन है मित्रों। तो बिल्कुल आप सभी को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आपका प्यार मिलता है हर सेशन को, उसी प्रकार से इसको भी इस वीडियो को भी प्यार जरूर मिलना चाहिए। प्यार के रूप में आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है मित्रों, और ज्यादा से ज्यादा देखिए लाइक करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अपने इस छोटे से परिवार के लिए, इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के लिए मैं यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी को दे सकूं। आप लोगों को क्वेश्चन के साथ परफॉर्मेंस देना है और मुझे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लास प्रोवाइड करा के परफॉर्मेंस देना है। तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का वेलकम कीजिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ ईसीई। 4 ऑप्शन है, देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, सभी को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। देखिए सफल यदि आप तभी होगे जब आप पढ़ना सीखोगे। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, उसके बाद राइट आंसर खुद यदि आप पढ़े हो, आपके माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं आंसर होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के देखिए राइट आंसर का, तो देखिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मित्रों, ठीक है। समझ रहे हो आप सभी लोग। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि द टर्मिनल्स और लेड एसिड बैटरी इज मेड ऑफ। कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी के सिरे बने होते हैं लेड से, तांबे से, जस्ते से या फिर पीतल से। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे मित्र, इनमें से क्या राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का विथ एक्सप्लेनेशन, तो ये भाई होगा भाई ए हो जाएगा, ठीक है ना, लेड हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं जरूर हमें बताइएगा कि जो लेड एसिड बैटरी होती है वो किस टाइप के सेल में आती है, किस टाइप की सेल में आती है, प्राइमरी होती है या फिर सेकेंडरी होती है। जल्दी से कमेंट करके प्यारे मित्रों बताओ। यदि मैं बात करूंगा तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है मित्रों, ठीक है। यह सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अर्थात इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज कर सकते हैं या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। चलिए यहां से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि इसके जो टर्मिनल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एनोड होते हैं और कैथोड होते हैं। तो चलिए मित्रों बताइए कि ये जो लेड एसिड बैटरी के जो एनोड टर्मिनल होता है वो किस चीज का बना होता है और कैथोड किस चीज का बना होता है। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा तो यस, एनोड जो होता है इसका एनोड टर्मिनल वो PbO2, मतलब कहने का ये कि लेड डाइऑक्साइड का बना होता है और कैथोड क्या होता है, लेड का बना होता है, ठीक है ना। तो यहां से इतने सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए बन रहे थे, मेरा कर्तव्य था आपको एक्सप्लेन करना और आपका कंफ्यूजन दूर करना। तो याद रखिएगा यहां से इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन देखिए बनते हैं और आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का वेलकम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सेलों से ज्यादा वोल्टता खींचने प्राप्त करने के लिए उन्हें लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है या फिर सीरीज पैरेलल दोनों में लगाया जाता है, या फिर निर्धारित
नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, सभी का प्यारा आंसर आना चाहिए मित्रों। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका जो टारगेट आज का होना चाहिए 45 आप जरूर अटेम्प्ट करने का, मतलब सही करने का कोशिश करिएगा मित्रों, ठीक है। तो जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का तो बिल्कुल 1-लाइनर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जितने भी क्या होते हैं आपके भाई क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी सेल होते हैं उनको क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस कंडीशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि सूक्ष्म सेल में जो डिपोलाइजर होता है वो क्या होता है, ठीक है। पानी की वजह से, मैग्नीज डाइऑक्साइड की वजह से, रबर की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों। तो फटाफट सभी का यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। सभी लोग यहाँ पे कोशिश करिएगा अपना ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का। जिस प्रकार से आप लोग एक प्रकार से भौकाल मचा देते हो पूरे सेशन में, क्वेश्चन का आंसर देते देते बिल्कुल सटीक आंसर देते हो, वैसे ही यहाँ पे आज भी आपको आंसर देना है। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, MnO2, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इनका उपयोग होता है, ठीक है। चले भाई आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये भी हमें बताएं जो ड्राई सेल होता है इसके आविष्कारक कौन थे, ठीक है ना। इसके आविष्कारक कौन था, जल्दी से भाई बताएं किन्होंने आविष्कार किया था भाई। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आपका जो यहाँ पे यदि क्वेश्चन होता तो वहां पे क्या राइट आंसर आपका होता, कार्ल, ठीक है ना, कार्ल गासनर। कौन होता भाई, यहाँ पे कौन इसके आविष्कारक हैं, कार्ल गासनर इज द राइट आंसर हो जाता है यदि ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जानिएगा, जो इसके आविष्कारक हैं वो कार्ल गासनर जी हैं, ठीक है। चलिए भाई तो यहाँ पे यदि हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यार से पढ़िएगा, बहुत ही आराम से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि धातु का एक टुकड़ा 100 ग्राम का है, उस पर सोने की एक परत चढ़ानी है। अगर उसमें से बहने वाली जो धारा है वो क्या है, वो 10 एम्पियर है एवं ECE 0.00068 है, तो 25 मिनट में सोने के कितने भार की परत चढ़ चुकी होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, उसके बाद ही राइट आंसर देंगे। यहाँ पे किस प्रकार से हम इसे यहाँ पे बता सकते हैं, इसको किस प्रकार से आप इसे भाई डिनोट कर सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसी की जो वैल्यू दी हुई है 0.00068 दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है भाई, 10 एम्पियर दिया हुआ है। और यदि मैं टाइम की बात करूं, ठीक है ना, 25 मिनट, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे यदि मैं सेकेंड को निकालूं, मतलब टाइम को क्या करूं, 25 इंटू 60 कर दीजिए, तो इसमें कितना सेकेंड हो जाएगा भाई, 1500 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 1500 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फैराडे की जो प्रथम लॉ होता है, ठीक है, उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे सोने की संग्रहित मात्रा को निकालने के लिए मित्रों M इज इक्वल टू ZIT का यूज करते हैं, ठीक है। M इक्वल टू स्मॉल ZIT का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, Z क्या है, अब इसी की फुल वैल्यू है। I की वैल्यू मैंने आपको बताया, इसमें दिया हुआ है 10 एम्पियर, और T की वैल्यू आ चुकी है, टोटल T की वैल्यू कितना, 1500 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 10.2 ग्राम, ठीक है, 10.2 ग्राम आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन और डेल्टा कनेक्शन, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि इन और डेल्टा कनेक्शन एक डेल्टा संयोजन में क्या हो सकता है, मिस कंडीशन आपको बताना है मित्रों। तो कह रहा है कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होगा। फिर कह रहा है कि लाइन करंट इक्वल टू √3 फेज करंट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू 0 होगा। तो 4 कंडीशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट दीजिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा भाई। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर।
देखिए समझने की कोशिश करिएगा। देखिए होता क्या है कि इन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन की बात हो रही है। तो डेल्टा कनेक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहां पे कुछ इस प्रकार से डेल्टा कनेक्शन होगा भाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होंगे, सभी कनेक्शन निकल जाएंगे। ओके, तो यहां पे ये जो फिगर यदि आपके माइंड में आ रहा होगा तो डेल्टा कनेक्शन में आखिर होता क्या है, तो यहां पे जो भी एल होता है इज इक्वल टू किसके भाई, बीपी के बराबर होता है। और जो लाइन वोल्टेज होता है आई एल, वो क्या होता है, √3 IP के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भाई किस में हो रहा है, अब देखिए डेल्टा संयोजन की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो इनमें आपको मिल गया भाई क्या, दोनों चीजें, लाइन आई एल इक्वल टू √3 फेज धारा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको ये भी मिल गया, और क्या मिल गया भाई, वी एल इक्वल टू वीपी, कहने मतलब ये कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, कहने मतलब ये कि ए भी मिल गया। तो यहां पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ऑप्शन ई, कि ए एंड क्या, सी, ठीक है ना, ए एंड सी ऑप्शन होने चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये दोनों सही होंगे मित्रों, ए और सी होगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन यहां पे ई ऑप्शन होना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो वहां पे जो राइट आंसर होता वो क्या होता मित्रों, ए एंड सी होता, ठीक है। अब यदि यहां पे मैं बात करूं कि यदि यहां पे क्या हो, स्टार कनेक्शन हो, तो उसमें क्या होता, तो भाई स्टार कनेक्शन के लिए क्या होता है कि हमेशा जो आईएल होती है, लाइन धारा जो होती है, वो आईपी के इक्वल टू होती है, किसमें, स्टार कनेक्शन में, नॉट अ डेल्टा कनेक्शन, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहां पे जो लाइन वोल्टेज होता है VL इक्वल टू होता है √3 VP के होता है। ये किसमें होता है, ये आपके इन स्टार कनेक्शन में होता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बारे में सोचा करिए, उसके बाद राइट आंसर दिया करिए। यदि मैं बात करूंगा क्या हो जाएगा, ए एंड सी बोथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले आप लोगों के लिए छोटा सा प्यारा सा इंफॉर्मेशन है, जो कि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास मोड की बात करें तो मैं यहाँ पे 2 तरीके के क्लासेस चलाता हूं, प्रैक्टिस सेट के रूप में जो अभी आप सॉल्व कर रहे हो, फुल कोर्सेज से निचोड़ में क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। साथ में पीडीएफ भी आपको फ्री दिया जा रहा है। पीडीएफ आपको फ्री चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, वहां पे जाके जुड़ जाइए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ मित्रों नेक्स्ट जो मोड है वो स्पेशल क्लास मोड है, उनमें आपको फुल कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं, वो हो जाएगा भाई आपका पेड। तो टेक्नीशियन के लिए आपको 599 पे करना है, ठीक है, और जूनियर इंजीनियर के लिए 699 पे करना है। आपको इस दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए आज के इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज वोल्टेज इज मेजर बिटवीन, कह रहा कि निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है, लाइन एंड न्यूट्रल के बीच, लाइन एंड फेज के बीच, लाइन एंड लाइन के बीच, या फिर फेज एंड न्यूट्रल के बीच। तो चलिए भाई जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सभी यहाँ पे बताएंगे कि क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, कारण निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई जल्दी से बताइए भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जितने भी प्यारे मित्र ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल हो जाएंगे परफेक्ट, लाइन एंड न्यूट्रल। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज डिटरमाइंड बाय, बहुत इजी है, कह रहा है कि किसी परिपथ का जो शक्ति गुणन पावर फैक्टर होता है किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, एम्पियर मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, पावर फैक्टर के द्वारा, या फिर पावर सीक्वेंस इंडिकेटर के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके प्यारे मित्र यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। पावर फैक्टर मीटर का यूज करते हैं। और पावर फैक्टर क्या होता है भाई, यह होता है रियल पावर अपान क्या होता है, एपरेंट पावर,
ठीक है, रियल पावर अपान क्या होता है, अप्रेंट पावर होता है। तो किसी भी जो परिपथ का जो शक्ति गुणांक है मित्रों, वो पावर फैक्टर मीटर द्वारा दर्शाया जाता है। और किसी भी परिपथ की जो वास्तविक रियल पावर तथा आभासी पावर मतलब अप्रेंट पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। और इसे भाई कहते हैं कॉस फाई से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, पी अपान एस हो जाता है। ठीक है, रियल पावर अपान पावर आपका अप्रेंट पावर। ठीक है, समझ रहे हो। और इसे हम इस प्रकार से भी देखिए लिख सकते हैं कि कॉस, याद रखिएगा ये भी कि कॉस फाई इक्वल टू होता है आर अपान जेड। यहाँ पे जेड क्या है भाई, इम्पिडेंस होता है, प्रतिबाधा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को भाई। चलिए भाई, बहुत ही अच्छे। एक चीज याद रखिएगा जो बेसिक है इसका, कि करंट और वोल्टेज के बीच, ठीक है, करंट एंड वोल्टेज के बीच की जो कोज्या होती है, कॉस फाई की बात हो रही है, जो कोज्या होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो होता है कि किसी भी परिपथ का जो शक्ति गुणक होता है, वो पावर फैक्टर जो होता है, वो भाई वोल्टता और धारा के बीच का जो फेज अंतर होता है, कालांतर जिसको कहते हैं, उस पे भी निर्भर करता है। तो इतने सारी बातें याद रखिएगा, सभी को एक्सप्लेन करना देखिए जरूरी था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है स्टार संयोजन में, डेल्टा संयोजन में, समांतर संयोजन में, किसी भी प्रकार के संयोजन में। तो भाई यहाँ पे हमें लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। आपको जब भी न्यूट्रल मिलता है तो कुछ इस प्रकार के आपके फिगर होते हैं ना, कुछ इस प्रकार के फिगर होते हैं। तो भाई ये क्या है, दिस इज द स्टार एंड यहां से न्यूट्रल हमें मिलता है। तो कहने मतलब ये कि ये क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्टार कनेक्शन। आइए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए, कह रहा है कि 2 वाट मीटर इन अ 2 वाट मीटर के अनुसार कुल शक्ति होगी। ठीक है, इन 2 वाट मीटर टेक्निक्स द टोटल पावर इज, जल्दी से बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों। और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहिए। नीचे आपको इस प्रकार का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, क्लिक करो, हिट करो उसे, और साथ ही साथ बेल आइकन खुलेगा आपका, उससे जरूर ब्लैक फुल ब्लैक करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंचे और आप लोग क्लास में अटेंड कर सको। चलिए यहां पे भी मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो जितने भी प्यारे मित्र ए आंसर दे रहे हैं परफेक्ट हो जाएगा भाई। W इक्वल टू W1 प्लस W2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो सभी लोग भाई। चलिए भाई बहुत ही अच्छे, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे। आप लोग ऐसे ही अपनी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे स्थिति में हैं आप लोग सभी लोग, और अच्छे से करते रहें। ठीक है, चलिए भाई लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। चलिए भाई जितने भी पेड क्लास वाले हैं यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, ये की क्लासेस अच्छी तरीके से इनको पेड की गई हैं भाई, बताई गई हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, बॉडी सेफ्टी, वर्क सेफ्टी या फिर रोड सेफ्टी। भाई इजी है भाई, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आज के सेशन में तो नहीं मिलेगा, और मैंने इसको डिस्कस भी किया है आप सभी के साथ। यस, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, कह रहा है कि अ ट्यूब ऑफ डैश इज केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर हीलिंग वाउंड। कह रहा है कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे की जो ट्यूब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उसके अंदर। तो जल्दी से बताइए भाई, इसका भी हमने आपसे जिक्र किया है अच्छी तरह से। तो यदि मैं बात करूंगा इसका राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बेटाडीन। ठीक है, कौन क्या हो जाएगा भाई, बेटाडीन। ओके, चलिए भाई प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला जो अग्निशामक या एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, क्या होता है। प्यारे मित्रों एक्सटिंग्विशर पे पेड क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद फिगर बिल्कुल क्लास आप सभी तक पहुंचाया गया है। तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, और जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से समझिए भाई। अब देखिए यहाँ पे यदि पूछ दिखे, यहाँ पे कह रहा है
तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से। तो समझिएगा, विद्युत दोष भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है, तेल भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना है। यदि मैं बात करूंगा, यस, देखिए सीटीसी क्या है ना, ये सभी प्रकार के, सभी टाइप के आग को बुझाने के लिए देखिए यूज किया जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा मित्रों, सीटीसी हो जाएगा, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए भाई, पूरा सिंबल पे, देखिए सिंबल पे जो आपकी क्लासेस हैं बिल्कुल आप तक पहुंचाई गई हैं पेड क्लासेस में, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेड क्लासेस बिल्कुल स्पेशल है आपके तैयारी के लिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, कह रहे द फॉलोइंग फिगर इज अ सिंबल फॉर फ्यूज, फॉल्ट, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक पैनल। इसके हिंदी पे चलते हैं। कह रहा है कि दिया हुआ जो चित्र है निम्न में से किसका चिन्ह है, फ्यूज का, प्रदोष का, या फिर विद्युत झटके के खतरे का, या फिर विद्युत पैनल के खतरे का। तो जल्दी से यहां पे बताइए प्यारे मित्रों, यहां पे क्या राइट आंसर होगा इसका। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा तो भैया ये फॉल्ट, ठीक है ना, फॉल्ट का है। कहने का मतलब ये कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इजिली तरीके से, ठीक है ना। चले भाई, दो प्रकार के, देखिए ये भी याद रखिएगा कि दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं। कौन कौन से, सिमेट्रिकल, किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की यदि बात करें, सिमेट्रिकल, और क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। तो दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं, कभी कभी टाइप्स भी देखिए पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द शेप ऑफ एन इंफॉर्मेटिव साइन। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है आज के इस सेशन में, और सभी देखिए अपडेटेड क्वेश्चन है टीसीएस के पैटर्न पे, और अपडेटेड, यस अपडेटेड क्वेश्चन है भाई, आने वाले क्वेश्चन है। तो यहां पे भी मैं बात करूंगा तो कह रहा है कि सूचना चिन्ह का जो आकार होता है प्यारे मित्रों, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया आप सभी को। आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, या फिर त्रिभुजाकार होता है प्यारे मित्रों। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। तो जितने भी बी आंसर दे रहे हैं, वर्गाकार मतलब स्क्वायर इज द परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइल। चलिए भाई जल्दी से बताएं, स्क्वायर फाइल, रेक्टेंगुलर फाइल, और ट्रायंगुलर फाइल, या फिर फ्लैट फाइल। बहुत इजी है, ज्यादा यहाँ पे समय देने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रेक्टेंगुलर फाइल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलिए भाई, चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि द गेज ऑफ सुपर इनेमल वायर इज मेजर्ड बाय। कह रहा है कि सुपर इनेमल तारों का जो गेज होता है किसके द्वारा मापा जाता है, स्क्रू वायर के द्वारा, सॉरी स्क्रू गेज के द्वारा, वायर गेज के द्वारा, हैंड ड्रिल के द्वारा, स्टील रूल के द्वारा। भाई सीधी सी बात है यार, यहाँ पे यदि वायर की बात आ गई तो स्टैंडर्ड वायर गेज का हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, कह रहा है कि इंसुलेशन ऑफ वायर इज जनरली रिमूव बाय। चलिए भाई बताइए भाई, इसका भी मैंने आपको अच्छी तरीके से आपको क्लास दिया है। हमें लग रहा है कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। वायर स्ट्रिपर का यूज करते हैं, वायर स्ट्रिपर का यूज करते हैं मित्रों। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि इफ द टीथ ऑफ अ टेनन सा आर वॉर्न आउट इन ऑर्डर टू मेक द टीथ शार्प। कह रहा है अगर टेनन सा के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या करते हैं। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए मित्रों, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, यस परफेक्ट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द शीट ऑफ आयरन इज यूज्ड। कह रहा है लोहे की जो चादर को सीधा करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। किसका, लकड़ी के हथौड़े का, या फिर आरी का, सपाट फाइल का, या फिर ड्रिलिंग मशीन का। ठीक है, बहुत इजी है। ऑप्शन यहाँ पे उभर के दिख रहा है, एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। यस, किसका भाई, मेटल का यूज करते हैं, लकड़ी के हथौड़े का यूज
करते हैं। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आज के सेशन में आपको मिल रहा है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को हम छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज, कह रहा है प्रतिरोधों के समांतर जोड़ों के सिरों पर विभवांतर होता है, समान होता है, भिन्न होता है, प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है, या फिर प्रभावी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चलिए भाई जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा। चलिए हम आपके लिए यहाँ पे आपके हेल्प के लिए एक छोटा सा प्यारा सा सर्किट भी बना देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें पेड क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताई जा रही हैं, और वहां पे आज ही क्लास अपलोड हुआ है। वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल में बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको बताया है। चलिए हो गया भाई, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। देन बताइए यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज क्या होता है, हमेशा पैरेलल में सेम होता है हर पॉइंट पे। यदि यहीं पे सीरीज होता तो भाई क्या हो जाता, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाता। और यहाँ पे यदि मैं करंट की बात करूंगा तो करंट इसके लिए भी अलग होगा, इसके लिए भी, मतलब I1 I2 के टर्म में टूट जाएगा, बट जाएगा। तो कहने मतलब ये कि पैरेलल में करंट विल बी डिवाइडेड, बट पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मतलब वोल्टेज विल बी सेम। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्यारे मित्रों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी कैन नॉट बी डन बाय द मींस ऑफ, कह रहा है कि किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। संवहन मतलब कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, या फिर रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या आंसर होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर के, यस, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम्ड टू बी, ठीक है, किसी अणु का जो भार होता है माना गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे क्या इनमें से राइट आंसर होगा। प्यारे मित्रों जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में तीन एक समान के प्रतिरोध क्या है, 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पियर है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है ना, कह रहा है कि भैया कि तीन रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं। चलिए तीन रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें भाई। चलिए भाई देखिए, चलिए मान लेते हैं कि ये भैया क्या है कि तीन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे 18 वोल्ट के सप्लाई के साथ क्या है, कनेक्ट है। ये क्या है, 18 वोल्ट है। ठीक है, और इसके अंदर भाई जब वोल्टेज सप्लाई हमने दे दिया तो करंट फ्लो होगा। तो करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहां पे आपको प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान बताना है। चलिए भाई यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, जल्दी से अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे R1, R2, R3 के वैल्यू को बताना है। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यस, बहुत ही अच्छे, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे भाई। ओके ओके, चलिए भाई यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है ना, 6 ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको भी इजिली केवीएल लगा देना है। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, इजी तरीके से आप निकाल लोगे। भाई सर्किट क्या था, सर्किट कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत लोगों को समझ में आई थिंक नहीं आया होगा, लेकिन उनके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 एम्पियर की करंट जा रही है, वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट है, और ये है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, करंट विल बी फ्लो, अपना लूप क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू द केवीएल लॉ क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। ठीक है ना,
यहाँ पे हो सकता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 18 माइनस 1 इसको इंटू 3r। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या होगी, ये भैया सीरीज में है ना, तो सीरीज में टोटल भाई r प्लस आर क्या हो जाएगा 3r। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, सीरीज में है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 18 माइनस 1 इंटू 3r इक्वल टू 0, यही आपका इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 3r, तो कहने का मतलब क्या कि 3 इंटू क्या हो जाएगा भाई 6। ओके, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 कर दीजिए भाई ना, आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा भाई 6 इंटू 3 6 अपान 18 अपान 3 करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, आ गया भाई सभी का, सभी क्या आ गया होगा ना भाई, यस, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि 1 कूलम्ब इज, चलिए भाई जल्दी से बताइए, हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो भैया सीधी सी बात है, 1 कूलम्ब का जो मान होगा बी होगा 1 एम्पियर सेकेंड। कैसे, आप जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो Q है क्या, चार्ज का जो मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अर्थात कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की जो धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो चालक द्वारा ले गया जो आवेश होता है वो क्या होता है, 1 कूलम्ब होता है। तो कहने का मतलब ये कि Q इक्वल टू I इंटू टी, इन द सेंस क्या कि I इक्वल टू Q अपान टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि 1 कूलम्ब इक्वल टू क्या होता है, मान बताइए भाई 1 कूलम्ब का क्या मान होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग देखिए कमेंट करके बताएंगे। यह 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम्ब इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 1 एम्पियर सेकेंड हो गया आपका राइट आंसर। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। सभी को आई होप कि क्लासेस अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और अपना जो कमेंट है बहुमूल्य कमेंट उसे जरूर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है कि विद्युत दाब के मापन के लिए कौन सा प्रयुक्त यंत्र होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी यहाँ पे आंसर देंगे, क्या होगा इनमें से राइट आंसर का। और यदि मैं बात करूंगा मित्रों यहाँ पे राइट आंसर का, तो यस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर की बात हो रही है भाई, वोल्ट मीटर का यूज इजिली तरीके से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जी आई वायर आर, कह रहा है जी आई तारे जो हैं क्या होगा इनमें से कंडीशनिंग के लिए, जल्दी से बताएं भाई क्या होगा इनमें से राइट आंसर। जितने भी प्यारे मित्र लगे यहाँ पे हैं जुड़े हुए सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर होते हैं जो कि जंग मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर आपका यस, यदि मैं बात करूंगा क्या हो जाएगा, ये जंग मुक्त होते हैं भाई। ठीक है ना, तो गैल्वेनाइज एक क्या होता है, औद्योगिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा किसी पदार्थ को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक जिंक की जो है कोटिंग की जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन सभी को, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनर्जी गैप इन इंसुलेटर। चलिए भाई जल्दी से बताइए, आप यदि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पढ़े होगे तो अच्छे तरीके से समझते होगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कुचालकों में जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो बताइए क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, नहीं होता है, अर्धचालकों के समान होता है। तो जल्दी से कमेंट करके भाई बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुचालकों की देखिए बात हो रही है। ठीक है, कुचालक की बात हो रही है तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, कुचालक इन द सेंस क्या, इंसुलेटर। ठीक है, जब इंसुलेटर की बात हो रही है तो कहने मतलब ये, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दो तरीके के बैंड होंगे एनर्जी गैप में। ठीक है ना, तो मान लीजिए कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड, तो इसके बीच बहुत ही ज्यादा अंतराल होता है, इसके अंदर से करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई क्वाइट
हाई होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, समझ रहे हो। और उसके कंपैरिजन में यदि मैं बात करूंगा किसी कंडक्टर में, तो वो भाई बिल्कुल भी गैप नहीं होती है। कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड बहुत ही पास में होते हैं। और यदि मैं बात करूंगा किसी सेमीकंडक्टर में, तो उसकी जो गैपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पे क्या हो गया आपका राइट आंसर भाई, क्वाइट हाई। ओके, ए इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वी विल बी गोइंग टू मेक अ डैश इफ वी मिक्स्ड फास्फोरस विथ सिलिकॉन। कह रहा है कि अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक डैश बनाने जा रहे हैं। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इनमें से राइट आंसर। तो भाई जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोग आंसर देंगे। यहाँ पे वर्ड को या फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। फास्फोरस को सिलिकॉन से मिलाने की बात हो रही है, तो कहने का मतलब ये हो गया एक प्रकार का एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने जा रहा है प्यारे मित्रों। ठीक है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने जा रहा है, कहने का मतलब ये। और यदि मैं बात करूं सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और फास्फोरस जो होता है वो 5 वैलेंसी, ठीक है ना, 5 वैलेंसी वाला क्या होता है, एक फास्फोरस होता है। और यदि हम एंटीमनी या फिर आर्सेनिक भी क्या होते हैं, एक प्रकार के 5 वैलेंसी वाले होते हैं, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाने पे जो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर जो क्या कहते हैं, एन टाइप जो अर्धचालक को हम क्या कहते हैं कि डोनर अर्धचालक भी कहते हैं, डोनर अर्धचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि यूरेका तारे सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं वाइंडिंग में, अर्थिंग में, स्टार्टर में, हीटर में। जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे मित्र, जितने भी जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पे बताएंगे भाई, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि यूरेका मिश्र धातु किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो ये भैया स्टार्टर में। और यूरेका एक प्रकार का मिश्र धातु है, एलॉय है, वो किससे बना होता है, चलिए बताइए। यूरेका जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है, एलॉय है, ये बना किससे होता है। तो भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि 60% कॉपर, ठीक है, 60% कॉपर एंड 40% निकल से बना होता है यूरेका एलॉय। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि द टाइप ऑफ वायर यूज इन एरिया हैविंग हाई रेनफॉल इज, कह रहा है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जो तारें होती हैं वो क्या होती हैं, पीवीसी वायर, बीआईएफ वायर, या फिर लेड सेट वायर, या फिर फ्लेक्सिबल वायर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्यारे मित्र। यस, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। लेकिन भाई देखिए डेटा पे आधारित है, मैं बार बार कहता हूं कि डेटा पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर वोल्टेज केबल की जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है वो कितनी होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, भैया सी होती है। ओके, 11 केवी से 33 केवी। ठीक है ना, समझ रहे हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केबल। अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केबल का प्रयोग नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं भैया। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, यदि मैं बात करूंगा यस, ए इज द राइट आंसर होगा सबमरीन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर अमॉन्ग द दोज विच आर गिवन बिलो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है। तो भाई देखिए मैका दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, पोर्सलिन दिया हुआ है, बैकेलाइट दिया हुआ है। यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो सीधे दिख रहा है भाई ना, सीधे दिख रहा है भैया, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से जो माइका है सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण खनिज है जो कि विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलिए भाई अब इनकी यदि वैल्यू होती है, चलिए भाई एक चीज और बताएंगे कि माइका की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो भैया 118 MB/m होता है।
ठीक है, इतना होता है आपका। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग इज डन एट टेम्परेचर। नर्म जो सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है। चलिए भाई ये भी देखिए डेटा पे आधारित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 35 के लिए हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों, तो हमेशा याद रखिएगा बिलो 450 डिग्री सेल्सियस। ओके, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट रोलिंग डन एट द कितने पे भाई, बिलो 450 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर ये भी देखिएगा बिल्कुल डेटा पे आधारित है। याद रखिएगा, कह रहा है कि टीम का जो गलनांक बिंदु है कितना होता है। ठीक है ना, जो टीम का जो गलनांक बिंदु है भाई कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, तो देखिए डी होता है। कितना होता है, पूरा एकदम टोटल कितना होता है, ये आपका होता है भाई 231.93 डिग्री सेल्सियस। ये भी देगा कभी कभी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, कभी कभी फुल देगा और यहाँ पे इसके इक्वल के बराबर यहाँ पे क्या है 232। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे आपको बताइए क्या भरेंगे। डैश इज डन प्राइमरली बिफोर सोल्डिंग। कह रहा है सोल्डिंग करने से पहले मुख्यतः डैश किया जाता है, क्या ट्रैकिंग किया जाता है, या फिर फ्लोटिंग किया जाता है, या फिर टीनिंग किया जाता है, फिर फ्लक्स क्या भाई इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लक्सेस, मतलब फ्लक्स प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा 37 के राइट आंसर का, तो प्यारे मित्रों सी होगा। ओके, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्सप्रेस्ड इज, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है। भाई बहुत इजी है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, आप सभी लोग बताइए भाई क्या होगा। ठीक है, आप लोग जानते हो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए अपान एल होता है। ठीक है, ये कहां से आता है भाई, ये आपका आता है आर इज द डायरेक्ट, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए से, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए से आता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे मित्रों, तो भैया आप जानते हो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल, मतलब आर क्या हो गया, ओम हो गया, ए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और एल क्या हो गया भैया आपका मीटर हो गया। ये गया कहने का मतलब ये यहाँ पे बचा क्या, बिल्कुल आपका राइट आंसर बच गया क्या, ओम मीटर। ओके, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, कह रहा है ध्यान से क्वेश्चन को देखिए पढ़िएगा। कह रहा है कि 1.5 वोल्ट स्रोत में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर प्रतिपद में धारा का मान कितना होगा। तो भैया सर्किट आपके माइंड में पहली बार बन जाना चाहिए। सर्किट कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, ये स्रोत हो गया प्लस माइनस इस प्रकार से। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के बाद क्या है 1.5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम है। तो कहने का मतलब ये कि 1 किलो ओम को लिख सकते हैं 1000 ओम। ठीक है, तो आप जानते हो सीधी सी बात है, ड्यू टू द ओम्स लॉ आई इक्वल टू क्या होता है, भी अपन आर। तो भी कितना है 1.5 अपान 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो भाई, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाट मीटर यूज टू मेजर। चलिए भाई जल्दी से बताइए, बहुत इजी है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आपको तुरंत कमेंट करके बता देना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भैया बी पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 पिन सॉकेट हैज द लार्जेस्ट होल ऑफ। कह रहा है कि एक 3 पिन सॉकेट में सबसे जो बड़ा छिद्र होता है वो किसका होता है। ठीक है ना, फेज का, न्यूट्रल का, अर्थिंग का, भैया बताया नहीं जा सकता, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी से कमेंट कीजिए, जितना भी जल्दी हो सके। यदि मैं बात करूंगा इनके राइट आंसर का, सीधी सी बात है भाई, आप यूज भी करते हो, देखे भी होगे, अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है ना, अर्थिंग का हम यूज करते हैं भाई। ठीक है ना, एक प्रकार से सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये होता है। ठीक है, और जो बड़ा छिद्र होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, लो होता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि दिया हुआ चित्र क्या दर्शाता है। भैया आप लोग देखे होंगे घर में या फिर ऑफिस में, ठीक है, बहुत सारा जगह लगाया जाता है, ये भी एक प्रकार से सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही लगाया जाता है। यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का, तो यस दिस इज द क्या क्या होगा भाई, यस सी वाले राइट आंसर है, दिस इज द एमसीबी।
एमसीबी। चलिए फुल फॉर्म बताइए एमसीबी का, कमेंट कीजिए एमसीबी का फुल फॉर्म। यस, क्या होगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल एसो सीरीज शुड बी मेड अप ऑफ। कह रहा है विद्युत साधनों के लिए बने हुए जो आपके क्या होते हैं, किसका बनाए जाते हैं, जो इनके टर्मिनल होते हैं? तांबे से, जस्ते से, लोहे से, पीतल से। जल्दी कमेंट करके बताइए। यस, ए इज द राइट आंसर होगा, कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। जल्दी से बताइए भैया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे इनमें से क्या राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो यस, डी इज द राइट आंसर होगा, कंडक्टिंग एसेसरीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि एन इंटरमीडिएट स्विच हैज। जल्दी से बताइए, एक मध्यवर्ती स्विच में होते हैं कितने टर्मिनल होते हैं? इसको मैंने एक बार जरूर इसको मैंने डिस्कस किया है। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भैया 4 होते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ बैटन होल्डर अ प्लास्टिक शेडेड इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम। कह रहा है कि जो बैटन होल्डर होता है में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा यस, बरसात की पानी से। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि अ सीलिंग रोज इज यूजुअली फीडेड ऑन। सीलिंग रोज सामान्यतः फीड किया जाता है खिड़कियों में, दीवारों में, दरवाजों में, स्विच बोर्ड में। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का? यस, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया, दीवारों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एयर सर्किट ब्रेकर द फॉर्मेशन ऑफ आर्क इज स्टॉपेड बाई। कह रहा है कि वायु परपथ वियोजक में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जा सकता है या फिर रोका जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा 48 के राइट आंसर का तो भैया ए सर, प्रेयर इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्विच सॉकेट प्लग होल्डर एटीसी आर मेड अप ऑफ। जल्दी से बताइए कि स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि ये किसके बने होते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बैकेलाइट। ओके, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, मैचिंग करना है आपको, मिलान करना है। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ एनसीबी इन लिस्ट 1 विथ इट्स टाइप ऑफ लिस्ट 2। यहाँ पे देखिए 2 लिस्ट दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कौन किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, पहला है लाइटिंग सर्किट है, यहाँ पे इधर क्या है? ब्लैक नोब है, मोटर सर्किट है, रेड नोब है, आइसोलेटर है, ब्लू नोब या फिर और ब्लू नोब ऑफ जी सीरीज, डीसी सर्किट है। कह रहा है कि ग्रीन नोब ऑफ एल सीरीज। जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इनमें से किसका किसके साथ मेल होगा। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूंगा मित्रों राइट आंसर का तो यहाँ पे जो राइट आंसर मित्रों निकल के आएगा, बहुत ही प्यारा राइट आंसर भैया, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले का क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले का चौथा। ठीक है, पहले का चौथा। ठीक है, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा रेड नोब और चौथे का क्या हो जाएगा भाई? चौथे का तीसरा। ठीक है, तो क्या चौथे का सॉरी पहला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि मित्रों आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लासेस। ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप जस्ट नाउ। अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जा रहा है। साथ ही साथ फुल कोर्सेज प्राप्त करने के लिए जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।